अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जनाब, अब जिम से आगे जा रहे हैं। ठीक है, जिम तक तो हमने लिखा है, अब लिखेंगे हम दाल। दाल को ज़रा गौर से देखें आप, दाल किस तरीके से लिखेंगे। इसकी शुरुआत बिल्कुल यहाँ से ऐसे करेंगे ना, ठीक है। और जब जब आप लोग लाइन तक आ जाए, देखो जैसे आप लाइन पे आ जाए ना, तो इस तरह हाथ को झटका दें। ये दाल जो है ना, देखो ये झटके से बनता है, देखो ऐसे करके ना लाइन पे आके हाथ को इस तरह झटका देना है। झटके के हिसाब से बनता है दाल, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, फिर इसके बाद रे जो है, रे भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। जब लाइन तक पहुंचेंगे ना, तो हाथ को इस तरह झटका देंगे। ये झटके से बनता है, देखो लाइन तक पहुंचकर हाथ को झटका देना है, इसी तरह, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सीन, लेकिन आपने मश्क का तरीका उसी तरह करना है। देखो मैं तो सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर तक एक एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करो। मसलन ये लाइन है, तो आप इस पर बार बार एक लफ्ज़ इस तरह लिखें, इसी तरह, ठीक है। अरे अच्छा, फिर इससे आगे ज़रा देखिए, सीन, सीन किस तरह लिखा जाता है। सीन में ये चीज़ आता है, देखो ज़रा वो से देखो, इस तरह। इसको हमारी ज़ुबान में हम इसको उबार कहते हैं, ठीक है, उभरा हुआ है। तो आप लोग इस तरह करेंगे, और ये ऐसा देखो, इससे एक नुक्ता ये नीचे आता है, ठीक है। हमारे पास ये सीन में जो है ना, ये उबार है। आप लोग उबार की समझ आएगी। ये जो नाम इसको दंदान कहते हैं, आप लोग शोशा कहे, देखो इसको ये दंदान। तो सीन यूजुअली इस तरह भी लिखा जाता है, अक्सर बुक्स वगैरह में जो है ना, इसी तरह अखबार में इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन कैलीग्राफी की उसूल के मुताबिक ये जो है ना सीन, इसमें ये उबार आ जाता है, इसी तरह। ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सीन, ये चीज़ आता है। तो आप इसका भी एक एक लाइन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लाइन प्रैक्टिस करेंगे।